कार्लाइट प्रिंसिपल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा समझिएगा। दुनिया में 90% से अधिक जो डिजीज हैं दे आर साइकोसोमेटिक। कि साइकोसोमेटिक डिजीज क्या होता है? दे आर प्रोड्यूस ड्यू टू आवर अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड एंड दे अपीयर इन आवर बॉडी इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिजीज। मतलब जब हमारे माइंड का अनरिसोर्सफुल स्टेट क्या होता है? हमारे माइंड का अनरिसोर्सफुल स्टेट का मतलब होता है कि जब हम अव्यवस्थित हैं, अस्त व्यस्त हैं, होता है ना अस्त व्यस्त होना। बोला जाता है ना कि आदमी काम करने से ज़्यादा नहीं थकता है। काम आप 10 घंटा 15 घंटा करेंगे, आनंद के साथ करेंगे, प्रेम के साथ करेंगे, मोटिवेटेड बाई प्लेजर के साथ करेंगे, तो आप 12 घंटा 15 घंटा 20 घंटा काम करके भी नहीं थकेंगे। ध्यान दीजिएगा। लेकिन काम को जब काम समझ के करेंगे कि आज काम पे जाना पड़ रहा है, फिर इतना बजे काम करना है, फिर इतना बजे वापस आना है, काम को काम समझ के करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। मेक योर वोकेशन वैकेशन। वोकेशन मतलब हुआ, वोकेशन ए वर्ड देखिए, VOCATION वोकेशन, और दूसरा मैंने बोला वेकेशन। वेकेशन मतलब होता है छुट्टी। नीचे वाला जो वेकेशन है इसका मतलब छुट्टी है ना। जनरली छुट्टी जब मिलती है या छुट्टी होता है तो क्या होता है? अधिक से अधिक लोग बहुत आनंदित होते हैं, अरे आज छुट्टी मिल गया, आज बहुत इंजॉय करेंगे। तो वैकेशन हो गया छुट्टी। और वोकेशन मतलब क्या हुआ कि जिस प्रोफेशन से मैं जुड़ा हूं, जो काम है मेरा, जो मेरा पेशा है ना, जो प्रोफेशन मेरा है, वो है वोकेशन। उसी को वोकेशन बोलते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पर क्या स्टेटमेंट किया है? मेक योर वोकेशन वैकेशन। मेक योर वोकेशन वैकेशन मतलब आपका अपना काम को ही छुट्टी बना लीजिए। मैंने काम को ही, काम में इतना लीन हो गए, खुशी के साथ कर रहे हैं कि कभी लोड जैसा महसूस नहीं हो रहा है ना। तो जब लोड जैसा महसूस नहीं हो रहा है तब जो है साइकोसोमेटिक डिजीज कभी नहीं होगा। साइकोसोमेटिक डिजीज कब होता है? साइकोसोमेटिक डिजीज होता है कब? जब हमारे माइंड की स्थिति अव्यवस्थित है, अप्रसन्नचित है। बाहर से दिखाने के लिए हम बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर युद्ध चल रहा है, अंदर ही अंदर झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। तो अगर इस तरह का स्थिति अगर कुछ दिनों तक रहता है, कुछ महीनों तक रहता है, कुछ सप्ताह तक रहता है, लगातार अगर इस तरह से अगर रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि हम साइकोसोमेटिक डिजीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मतलब बोला गया कि दुनिया में 90% से ज़्यादा डिजीज जो है ना साइकोसोमेटिक है। जब हम इमोशनली बैलेंस्ड अगर हैं तो वही हमारा इमोशनल स्ट्रेंथ होता है। इमोशनली बैलेंस होना क्या होता है और इमोशनली डिस्टर्ब होना क्या होता है? देखिए एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मान लिया आप बाइक से कहीं जा रहे हैं या कार से कहीं जा रहे हैं, अब कहीं लंबा सा जाम लग गया है, लंबा सा जाम लग गया है। जाम इतना लंबा चौड़ा जाम है कि आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, ना आप आगे जा सकते हैं और ना पीछे लौट सकते हैं। और आपको कुछ जरूरी काम से आपको जाना है और जाम पूरा लग गया है, बड़ा सा लंबा सा जाम लग गया है, आगे भी लगभग 100 गाड़ियाँ हैं, पीछे भी लगभग 100 गाड़ियाँ होंगी। अब हम ना हम आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। उस समय क्या होता है? उस समय 90% से ज़्यादा लोग, ध्यान दीजिएगा, उस समय 90% से ज़्यादा लोग अपने से लड़ाई कर रहे होते हैं। उस समय 90% से ज़्यादा लोग अपने से इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं, मन ही मन में, अंदर में ही उसके सॉफ्टवेयर में ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि गर्म हो जाता है ना, पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। कैसे? अब मान लीजिए जाम में फंसे हुए, अब सोच रहे हैं कि देखो आज ही जाम लगना था, ये मम्मी ठीक मना कर रही थी कि आज मत जाओ, देखो मम्मी की बात मैंने नहीं माना, इधर चल गए, इसलिए लगता है जाम हो गया। देखिए इस तरह से मैंने बिना मतलब कि मैंने बेतुका बातें जो दिमाग में आने लगता है बहुत सारे लोगों को, 90% ज़्यादा लोगों को। फिर जो है सोचते हैं कि अरे अब क्या होगा, मेरा तो लॉस हो गया, मेरा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अब क्या होगा, बॉस डांटेगा, ये होगा, ऐसे होगा, ऐसा होगा, बहुत सारा चीज़ होगा। मेरा ये कहना है कि हम अगर खूब मीटर चला रहे हैं, मीटर चलाना मतलब खूब माइंड में सोच रहे हैं, पूरा सोच रहे हैं, कुछ भी बदलने वाला है क्या? जाम लगा हुआ है, ज़्यादा ज़्यादा सोचेंगे तो क्या जाम हट जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं क्या करता हूँ उस समय, मैं क्या करता हूँ, बढ़िया सा सुंदर सा गाना लगाता हूँ, है ना। ऐसे भी मेरा लेक्चर हमेशा चलते रहता है, कहीं भी मैं जाता हूँ मेरा कार में ऑडियो बुक बहुत सारे हैं, बहुत सारे जो बाजार में किताब जो अवेलेबल है उसके ऑडियो बुक्स भी होते हैं। तो ऑडियो बुक या किसी का लेक्चर का ऑडियो मैंने लगा दिया और अपना सुन रहे हैं, मतलब कुछ सीख भी रहे हैं। जाम लगा हुआ है, अपना लगे रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर आधा घंटा अगर जाम लगा हुआ है कोई बात नहीं, आधा घंटा लेक्चर सुन लेंगे बढ़िया से, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ सीख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। मतलब बिना मतलब कि उस समय लड़ाई झगड़ा करने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो उस समय क्या है, एक्सेप्ट कर लिए। और एक्सेप्ट जब हम अगर कर लेते हैं, अगर मान लीजिए जो कुछ भी हो रहा है अगर एक्सेप्ट कर लिए, जिन चीज़ों को हम बदल ही नहीं सकते उस समय कर क्या सकते हैं, एक्सेप्ट ही करना रह जाता है काम केवल।
तो जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो फिर उस समय का जो आधे घंटे का जो जाम वाला समय है बढ़िया से गुजरता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, उस समय अपने से लड़ाई कर रहे होते हैं, और जितना ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं उस समय अपने से, जितना ज़्यादा उनकी अपने से कन्वर्सेशन जो है चल रहा होता है, उतना ज़्यादा नेगेटिव हार्मोन निकलेगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव हार्मोन निकलेगा अपने ही शरीर के सेल को डैमेज कर रहे होते हैं, बाद में पता चलता है थक जाते हैं। और यही साइकोसोमेटिक डिजीज का कारण है। अलग अलग कारणों से, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग कारणों से हम अपने से जब लड़ाई कर रहे होते हैं, अपने से, जब कोई दूसरा सुनने वाला नहीं होता है, किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, अपने ही अंदर घुट घुट के रह रहे हैं, अपने ही अंदर मैंने थक जा रहे हैं, तो वो यही कारण होता है कि वो साइकोसोमेटिक डिजीज जो है आपके शरीर में शुरू होने का समय आ जाता है। इसलिए मेरा ये कहना है, उसके लिए आपको याद रखना चाहिए, देखिए एक कार्लाइट प्रिंसिपल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बड़ा मजा आएगा, आप सुनिएगा ध्यान से। कार्लाइट प्रिंसिपल में देखिए इसको लिखते हैं कैपिटल C, कैपिटल A, कैपिटल R। मतलब इमोशनली बैलेंस रहने के लिए, इमोशनली स्ट्रेंथ आपका बना रहे, है ना, ऑप्टिमम एनर्जी महसूस आप करें, हमेशा हमेशा स्वस्थ रहने के लिए आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं एक बात बोला करता हूँ, ये केवल आज का जो लेक्चर है केवल नॉट स्पेशली रिलेटेड टू हेल्थ, मतलब आपका ओवरऑल, मतलब पूरे लाइफ में आपका हेल्प करेगा, हर जगह हेल्प करेगा। आज का जो ट्रेनिंग जो चल रहा है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इसमें, अलग अलग माध्यम से, स्पर्श से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो आज का जो ट्रेनिंग है, मतलब छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसी बातें बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है, लोग बताने वाले नहीं होते हैं, इसलिए हमेशा लाइफ में डिस्टर्ब रहते हैं और बोलते क्या है कि मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा तो ज़िंदगी ही ऐसी है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि अगर सही में अगर बढ़िया से स्वस्थ रहना चाहते हैं, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, अनलिमिटेड ग्रो करना चाहते हैं, अपने अंदर में जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है उसका सही तरीके से यूज करना चाहते हैं, तो अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया भले ही सब भूल जाइए, चलेगा, इसको हमेशा याद रखिएगा। कार्लाइट प्रिंसिपल क्या है? 3 बातें ध्यान दीजिए। CAR, C फॉर आप लिख सकते हैं पेन पेपर पे। C फॉर होता है चेंज द चेंजेबल। चेंज द चेंजेबल मतलब जो कुछ बदलने लायक है, जो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, उसे बदल डालिए। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? चेंज द चेंजेबल। इसको अभी ही याद कर लीजिए। चेंज द चेंजेबल, जो कुछ बदलने लायक है, जिसे आप बदल सकते हैं, उसे बदल डालिए। यहां पे शिकायत करने की जरूरत नहीं कि ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। मतलब जो कुछ आप कर सकते हैं उसे कर डालिए ना। क्यों आप दूसरे पे पड़े हुए हैं? क्यों दूसरे पे डिपेंड है? इसमें जो कुछ करना है खुद से करना है। जैसे मान लिया बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये नहीं आती, तो भाई सीखिए, ठीक है ना। मान ली कुछ नहीं आ रहा है तो उसे करेंगे, सीखेंगे, मेहनत करेंगे, बार बार। जहां मान ली 2 घंटा मेहनत करना, 4 घंटा मेहनत करेंगे, आनंद के साथ बढ़िया से समझेंगे, बुझेंगे। मतलब जो बदलने लायक उसे बदल देना है। चेंज द चेंजेबल। फिर क्या है? एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। ए फॉर एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। क्या मैंने बोला? एक्सेप्ट द अनचेंजेबल मतलब जो कुछ बदल नहीं सकते हैं, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, उसे एक्सेप्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल जो अभी मैंने दिया था पहले, थोड़ी देर पहले, कि रास्ते में अगर जाम लग गया है, आप कार से जा रहे हैं, जाम लग गया है, जाम लग गया है तो क्या कर सकते हैं? आगे भी 100 गाड़ियां हैं, पीछे भी 100 गाड़ियां हैं, आप ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। क्या कर सकते हैं उस समय? एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। वहां पर एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ जाम है तो है, कोई बात नहीं, हम अपना कुछ काम करेंगे, कुछ बढ़िया ऑडियो सुनेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है? या तो बदल डालिए जिसको बदल सकते हैं, या तो एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं, देयर आर सम सर्कमस्टांसेज, है ना, इन विच यू कैन नेवर चेंज एंड यू कैन नेवर एक्सेप्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना तो आप कभी भी एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं और आप चेंज भी नहीं कर सकते। उस समय क्या करना है? कुछ ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं जहां हम कुछ भी बदल भी नहीं सकते हैं, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं, चेंज भी नहीं कर सकते हैं। उस समय क्या करना है? तब आर का यूज कीजिए। रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन विच इज अनएक्सेप्टेबल एंड अनचेंजेबल। मतलब जब एक्सेप्ट करने लायक भी नहीं है, चेंज करने लायक भी नहीं है, तो वहां से आप खुद को हटा लीजिए। दूसरी जगह काम करेंगे, है ना। कहीं पर अगर मान लीजिए वहां घुट घुट के काम करने की क्या जरूरत है, वहां से हट जाएंगे, वहां से खुद को हटा लेंगे, कोई दूसरा हमारे नेचर का जो होगा काम होगा वो करेंगे। किसी भी जगह पर ये बातें लागू होती है। तो चलिए, ये हो गया कार्य। बात समझ में आई? 3 चीजें।
3 चीज याद हो गई बातें। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, एंड इफ द सिचुएशन इज अनचेंजेबल एंड अनएक्सेप्टेबल देन रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन। ठीक है, ऐसा अगर आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप इमोशनली पावरफुल रहेंगे, इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे। और इमोशनली बैलेंस रहना बहुत जरूरी है हमें स्वस्थ रहने के लिए। अगर देखिए बहुत बार ऐसा होता है, रिलेशनशिप में भी ऐसी बातें आती हैं। बहुत जगह मैंने देखा, मैं काउंसलिंग करता हूँ, लोग मुझे अपने घर बुला के ले जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बार मैंने देखा क्या है, कुछ ऐसे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गए हैं कि इस तरह से कुछ हो गया। तो उस तरह से मैं जब उन्हें समझाता हूँ कुछ बातों को करके, तो ऑटोमेटिकल सारी समस्याएं जो है समाधान हो जाती हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों को अगर हम नहीं जानते हैं तो क्या होता है कि भले ही बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, भले ही बाहर से दिखा रहे हैं कि हम एकदम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुट घुट के जी रहे हैं, जो बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही हानिकारक है, अपने हेल्थ के लिए भी, अपने फैमिली के लिए भी, अपने सोसाइटी के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखिए लाइट का क्या मीनिंग है। यहाँ पर मैंने बोला कार्ल लाइट प्रिंसिपल को याद रखना है। लाइट का मतलब यहाँ पर हुआ, लाइट मतलब 2 मीनिंग इसका हुआ। लाइट मतलब प्रकाश, ये जो लाइट है, और दूसरा मतलब हुआ लाइट का मतलब हल्का। तो लाइट का मतलब क्या हुआ, हल्का रखना, अपने आप को, खुद को हल्का रखना था। हल्का 2 मायने में हल्का रखना है, फिजिकली भी और मेंटली भी। अपने को 2 मायने में हल्का रखना है, फिजिकली भी और मेंटली भी। मतलब फिजिकली हल्का रखने का मतलब कि अपना डाइट ऐसा हो, अपना भोजन ऐसा हो कि वेट न बढ़ जाए, है ना। बहुत आदमी देखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा वेट जो है अपना जो होता है ना, जितना मतलब वेट, जैसे गाड़ी में एक रूल होता है, जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर में एक रूल रहता है कि इतना वेट से ज़्यादा नहीं ढोना है, उतना वेट से ज़्यादा नहीं, उसमें वाहन क्षमता लिखा रहता है। आप देखिएगा ट्रेन में या जो गुड्स कैरियर जो होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उसमें लिखा रहता है कि इतनी क्षमता है। उसी तरह से क्या होता है कि हमारे बॉडी का भी, हमारे शरीर का भी एक क्षमता है कि इतना ही वेट जो है अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होता है कि थोड़ा लापरवाही की वजह से, कुछ बातों पे ध्यान नहीं देने की वजह से, अगले सेशन में मैं क्लियर करूंगा, फिर आगे क्लास जब होगी तो मैं क्लियर करूंगा कि कैसे हम अपने वेट को मेंटेन रखें, न ज़्यादा होने देना है न कम होने देना है। ये मैं आगे की बात में बताऊंगा। तो मेरा ये कहना है, यहाँ लाइट का मतलब यह हुआ यहाँ पर कि अपने को भोजन से हर तरीका से ऐसा बैलेंस करके रखना है कि वेट बढ़ने नहीं देना है, वेट को बैलेंस रखना है फिजिकली भी। और दूसरा, लाइट का मतलब हल्का हुआ। हल्का का मतलब दूसरा और हुआ कि मन से भी, माइंड से भी कुछ बातों को पकड़ के नहीं रखना है। पकड़ के बातों को रखते हैं तो क्या होता है, हम भारी हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि कोई आदमी है गांव में, उसका 5 साल पहले किसी से झगड़ा हुआ था, कुछ अनबन हो गया गांव में 5 साल पहले, आज नहीं 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले वाला जो झगड़े की जो बात थी अभी भी माइंड में पकड़ के रखा हुआ है। जब जब उस व्यक्ति की, उस घटना की याद आती है, वो बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है। इतना डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब अपने को इतना कर लेता है कि बहुत भारी हो जाता है। इतना भारी हो जाता है कि उसे लगता है कि आज का दिन गया, अब आज कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग इस समाज में हैं कि अपने को हल्का नहीं रख पाते, अपने को लाइट नहीं रख पाते हैं। मेरा ये कहना है कि फिजिकली भी हल्का रखना है, मेंटली भी हल्का रखना है। कैसे अपने को मेंटली हल्का रखेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं मेडिटेशन कराऊंगा, इसमें आप देखिएगा, आप फील करेंगे कि आप मेंटली हल्का हो चुके हैं। बड़ा मजा लगेगा, बड़ा आनंद लगेगा, अंदर से बहुत आनंदित रहेंगे, अंदर से बहुत उत्साहित रहेंगे। और इन चीज़ों को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आपको फायदा मिलेगा लाइफ में। दूसरा, और मैंने बताया लाइट का 2 मीनिंग हुआ। एक हल्का मतलब फिजिकली भी और मेंटली भी हल्का रहना है। दूसरा हुआ लाइट का मतलब हुआ प्रकाश, ये जो लाइट जो जल रहा है। इस बात को ध्यान से थोड़ा समझिएगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं को मतलब क्या होता है कि डर की वजह से उनको लगता है कि आगे हम कैसे बढ़ें, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। और उनको लगता है कि पता नहीं, आगे तो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, क्लियरिटी नहीं है कि आगे करना क्या है। इसलिए वो बैठे रहते हैं एक जगह पे, अपने जगह पे जहां 5 साल पहले थे अभी भी वही हैं। क्योंकि अनसर्टेनिटी को फेस करने की वजह से, वो फेस करने की क्षमता नहीं होने की वजह से वो 5 साल पहले जहां थे अभी भी वहीं पर। उनको लगता है कि कोई नया कदम अगर उठाएंगे, नया स्टेप अगर लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जो मैं सोच रहा हूं मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और इसी कारण से क्या होता है, एक ही जगह पर खड़े रह जाते हैं और पता चलता है जिंदगी भर खड़े रह जाते हैं या कुछ वर्षों तक खड़े रह जाते हैं।
मेरा ये कहना है यहाँ भी लाइट का प्रयोग कीजिए, यहाँ भी प्रकाश का प्रयोग कीजिए। कैसे? जैसे मान ली मेरी कार है, मेरी कार रात को, मान ली मैं कार चलाना, मान ली मुझे रात को दुर्गापुर जाना है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। दुर्गापुर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, दुर्गापुर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। मैंने कार स्टार्ट कर लिया, लाइट मैंने जलाया अपने कार का, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे कार का लाइट, ध्यान दीजिएगा, मेरे कार का लाइट 10-15 मीटर, 20-15 मीटर से ज़्यादा दूर लगभग नहीं जा रहा है, बस साफ साफ मतलब 15 मीटर तक दिख रहा है, इसके बाद दूर जा ही नहीं रहा है। लेकिन मुझे दुर्गापुर जाना है, 100 किलोमीटर दूर जाना है। कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे बताइए? मुझे जाना है, ध्यान दीजिएगा, मेरे कार का लाइट जो है 15 मीटर से 20 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है। मैंने कार स्टार्ट किया, लेकिन हमें जाना है रात के अंधेरे में दुर्गापुर तक जाना है, जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। कैसे जाएंगे? अब क्या होता है सुनिएगा, 90% लोग, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 90% लोग इस घटना से क्या होता है, दुखी हो जाते हैं कि मेरे कार का लाइट तो 15 मीटर तक जा रहा है, 20 मीटर तक जा रहा है, मुझे जाना है दुर्गापुर, कैसे जाएंगे? प्रॉब्लम है, नहीं जा पाएंगे। कैसे जाएंगे? दुर्गापुर तो यहाँ से दिखाई ही नहीं दे रहा है, दुर्गापुर तो यहाँ से दिखाई दे नहीं रहा है, लाइट भी जला रहे हैं तो 15 मीटर तक जा रहा है, कैसे दुर्गापुर जाएंगे? इसीलिए दुर्गापुर जिंदगी में कभी नहीं पहुंच पाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ऐसा हो जाता है। अच्छा, क्या करना चाहिए बोलिए? आपको मालूम है? अरे भाई, जैसे जैसे कार को आगे बढ़ाएंगे, लाइट भी आगे बढ़ेगी, और धीरे धीरे कुछ दूरी जाएंगे, इस तरह करते करते दुर्गापुर क्या 100 किलोमीटर, क्या 200 किलोमीटर भी जा सकते हैं, 300 किलोमीटर जा सकते हैं, पूरे रात में चल सकते हैं, पूरे रात भर जितना चलना उतना चल सकते हैं, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर चल सकते हैं, हजारों किलोमीटर चल सकते हैं। तो आप समझिए मेरा इशारा किधर है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि आप कदम उठाइए। अगर आपको 100 किलोमीटर चलना है तो स्टार्ट तो पहला स्टेप से होगा ना, तो पहले काम तो करें, पहले स्टार्ट तो करें। बहुत सारे लोग डर की वजह से कि पता नहीं क्या होगा, अनसर्टनिटी को फेस करने के प्रॉब्लम की वजह से, डर की वजह से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, जिंदगी भर वैसे ही रह जाते हैं। अरे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बार होता है किसी से कुछ बात ही करना होता है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी था, जब मैं गांव से शहर में जब आया था, मेरे साथ भी प्रॉब्लम था, किसी से कुछ बात करना होता था तो ये अपने आप में अपना मतलब इतना इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स था अपने आप में कि सोचते कि बोलना है फिर नहीं बोलना है, बोले कि बोले कि नहीं बोले, बोले कि नहीं बोले, ऐसा होता था। और अभी इतना बोल्डनेस आ गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अनएक्सेप्ट करेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा, कोई बात नहीं, क्या मेरा लॉस हो जाएगा। मेरा कहना यहाँ पर यही है कि फेल्योर की वजह से, हारने की वजह से काम ना स्टार्ट करना ये बहुत बड़ी गलती है। इसलिए मेरा ये कहना है कि यहाँ भी लाइट का प्रयोग करना है। मेरा कहना है कि ये कंप्लीट जो है, ये पूरा आज का जो ट्रेनिंग कंप्लीट आपका लाइफ मैनेजमेंट है। इन सारी बातों को अगर आप ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली आप वेलनेस भी मेंटेन करेंगे, ऑप्टिमम एनर्जी भी मेंटेन करेंगे और आगे हमेशा बढ़ेंगे।